देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। यह विचार आना भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि यदि आपके आत्म चेतना मन चक्षु में यह विचार आ रहा कि देखिए, ज़्यादातर अकाल मृत्यु की घटनाएं लोग अधेड़ उम्र में उनका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। इसी को हम लोग एक आध्यात्मिक शब्दों से अकाल मृत्यु या अल्पायु का भी नाम देते हैं। और अकाल मृत्यु कहीं न कहीं हमारे जीवन में यह लापरवाही का ही रूप है। हम इसे यह नहीं कह सकते कि भगवान प्रकृति के द्वारा दिया हुआ यह मृत्यु है। लगभग 90% लोग अकाल मृत्यु के जो शिकार होते हैं, वह उनके पीछे यदि कोई शोध किया जाए तो मात्र उनके जीवन का नियंत्रण न होना, मानसिक स्थिति ठीक न होना और जीवन को लापरवाही के साथ जीवन के साथ छेड़खानी करना। यह जीवन बड़ा अनमोल है। यह जीवन प्रकृति परमात्मा ने हमें अनमोल काया दिया है और हम अपने इस जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर यह अनमोल काया हमारा कितना अमूल है। लोग लापरवाही के साथ गाड़ियां चला रहे हैं, दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, मृत्यु को धारण कर रहे हैं, घर में क्लेश हो रहा है। उनको अपने रियल लाइफ से अवगत ही नहीं है कि हमारा वास्तविक जीवन क्या है। सबसे पहले इसमें यह समझे कि यह अकाल मृत्यु नहीं, यह एक जीवन की लापरवाही है। इस लापरवाही से बचने के लिए हमें मानसिक नियंत्रण बहुत जरूरी है और यह नियंत्रण का एक ही मार्ग है, वह है अध्यात्म। यदि आप अध्यात्म से साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, धार्मिक ग्रंथ किताब को आप पढ़ते हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हम सांसारिक दृष्टि में जो दुनिया को देखते हैं तो भागम भाग की जिंदगी में हम भागना चालू कर देते हैं। किसके माध्यम से? इस काया के माध्यम से। हम आत्मा है, काया के माध्यम से हम कर्म के लिए भागते हैं। पर कई बार हम विलासिता की दुनिया में इतना भागते हैं कि अपने वास्तविक मूल इस प्रकृति के 84 लाख योनियों का श्रेष्ठ योनि यह मनुष्य तन है और इस मनुष्य तन को प्रकृति ईश्वर ने हमें एक अच्छे कर्म करने के लिए अवसर प्रदान मिला और हम उस अवसर को छोड़ के संसारिक शरीर में हम जो दुनिया को देखते हैं दृष्टि में, उस विलासिता को प्राप्त करने के लिए इतना भागते हैं कि हम अपने जीवन अपने शरीर का ही ख्याल नहीं रखते। नतीजा क्या होता है? दुर्घटना। नतीजा शरीर से अलग हो जाना, अर्थात मृत्यु, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। तो पहले तो अकाल मृत्यु को हम ये समझें, इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अकाल मृत्यु हमारा कोई बीमारी नहीं, हमारी लापरवाही है और इस लापरवाही से बचने का मात्र एक ही कारण है, मानसिक नियंत्रण। हम दृष्टि से इतना ना भागें संसार में कि हमें अपने जीवन का ज्ञान ही न रह जाए। तो हमें सब लोगों को अपने मानसिक स्थिति को नियंत्रण रखना चाहिए, बाहरी दुनिया को समझना चाहिए, समझने के साथ यह अनमोल काया को विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जब हम इस शरीर को ख्याल रखेंगे तभी हम एक कर्म कर सकते हैं। यह काया हमारे कर्म की दुनिया है और इसी काया के माध्यम से हम सांसारिक, लौकिक और पारलौकिक अनुभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे काया के साथ हम लापरवाही करेंगे तो निश्चित अकाल मृत्यु को धारण करेंगे, अकाल मृत्यु को प्राप्त करेंगे। इसलिए इससे बचें। बचने के साथ हम 5 मिनट का ध्यान करें। जब कोई कार्य करने को जाएं तो उसका पहले से योजना बनाएं, मानसिक चिंतन करें, चिंतन में सकारात्मक ऊर्जा रखें, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें, जिससे हम जिस कार्य को जाते हैं उस कार्य में यदि हमें किसी भी प्रकार से असफलता प्रदान हो तो मानसिक स्थिति हमारी खराब ना हो, मानसिक स्थिति गड़बड़ ना हो। क्योंकि मानसिक स्थिति गड़बड़ होती है
तो लोग बड़े आसान से अपनी इस ज़िंदगी को इतना सरल समझ लिया है, इतना सस्ता समझ लिया है कि अरे मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ, मैं मृत्यु को धारण कर लूँगा। अरे मृत्यु की ओर जाने से क्या आप उन कष्टों से मुक्त हो रहे हैं? आप एक समय पश्चात मृत्यु के बाद अपने आप को हल्का महसूस करोगे, परंतु आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो और आपने इस काया को धारण किया है एक अच्छे कर्म करने के लिए। तो आपके साथ कर्म तो लगा हुआ है, आप कर्म से मुक्त तो हो नहीं पा रहे हैं। जब आप कर्म से मुक्त नहीं हो रहे तो फिर आप इस तरह से अवस्था अपने साथ ऐसी क्रिया, ऐसे विचार लाते क्यों हैं? तो हमें विचारों से बचना चाहिए। हम झूठी आशाएं, रेत का महल इतना पहले से न सजों कि यदि वह न मिले तो हमारी मानसिक स्थिति खराब हो। इसके लिए मानसिक नियंत्रण होना बहुत जरूरी है।